बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी। असल में अध्यात्म ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अंतर केवल श्रवण मन रह जाए तो ज्ञान अधूरा रहेगा। यह ज्ञान पूर्ण होगा उस साधन से जिस साधन के द्वारा ज्ञान से निर्णित तत्व को ठीक ठीक पहचान सकेंगे। इंद्रियों का खोल जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर से उतरेगा वैसे वैसे तुम्हारा ज्ञान विशेष जगता जाएगा। तुम ऐसे हो जाओ कि तुम शरीर विहीन केवल तुम ही तुम अर्थात केवल आत्मा ही आत्मा। अगर ऐसा हो जाओ तो तुम सर्व ज्ञानमय हो जाओगे। तुम सर्वज्ञ होगे। तुमसे छिपा हुआ कुछ नहीं रहेगा। योग कहते हैं मनोनिग्रह करने को व मन को एकाग्र करने को। मन अनेक विषयों में दौड़ता रहता है, एक पर स्थिर नहीं रहता। मन की चंचलता छोड़ देने योग्य है। इसको मन की एकाग्रता कहते हैं। इसी को चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। केवल योग करे और प्राप्तव्य वस्तु को न जाने तो भटक जाएगा। इसलिए ज्ञान विहीन योग फलप्रद नहीं होता। योग साधन से ही अपने स्वरूप और परमात्म स्वरूप का ज्ञान होता है। तृष्णा क्षय हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तब और कुछ हो वह छूट जाता है। योग के नाम से लोगों को डरना नहीं चाहिए। ज्ञान को भी अगम्य न जानना चाहिए। योग मिलने को कहते हैं और ज्ञान जानने को कहते हैं। योग के बिना मिल कैसे सकते हैं और ज्ञान जाने बिना मिलेंगे किससे। योग कहा करते हैं योग तो सब कोई कर नहीं कर सकेंगे। मैं कहता हूँ योग सभी सब कर सकेंगे। स्त्रियां भी कर सकेंगी और पुरुष भी कर सकेंगे। एक मेहतर भी कर सकता है। मेहतर का अर्थ है विशेष कृपालु। योग क्रिया सभी पेशे के लोग करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है अंतः प्रकाश को पाना आवश्यक। प्यारे लोगों, सब आंख बंद करके देखते हैं, अंधकार मालूम होता है। संतों की वाणियों में यह है कि तुम्हारे शरीर के अंदर अखुट भंडार है। इससे प्रकृति के सब रूपों और सब विभागों के सहित परमात्मा भी है। उन सब को अपने अंदर पहचान सकते हो। किंतु जब तुम्हारे अंदर से अंधकार है तब तुम क्या देख सकते हो। इसके लिए अंतः प्रकाश की जरूरत होती है। इसी अंतः प्रकाश को प्राप्त करने के लिए संत कबीर साहब ने कहा है, विषयों की ओर से मन हटे और बहकना छूटकर अंतर्मुख हो जाए, यही मन का फिरना है। तब अंतर के अजब विलास प्रत्यक्ष पाए जाएंगे। 9 द्वारों से सूरत सिमटे, इसके लिए युक्ति मालूम होनी चाहिए। केंद्र में यदि सूरत केंद्रित हो जाए तो अवश्य ही प्रकाश होगा। जब तक सूरत फैली हुई है तब तक अंधकार है। सूरत सिमट कर एक बिंदुता हुई कि प्रकाश हुआ। सूरत सिमटाव के लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए शरीर को तोड़ने मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार के पार जाना बहुत आवश्यक है। तुलसी साहब कहते हैं, समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी परे, नित प्रेम प्रेम पियर प्यू प्यू, सुरत सजी पल पल फरे। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला है वह लील मतलब काला मतलब अंधकार को काटेगा, पार कर जाएगा। तब उसे परमात्मा की लीला देखने में आएगी। फिर परमात्मा के प्रति प्रेम अधिक से अधिक होता जाएगा। परमात्मा की लीला मालूम होने लगे तब जो आनंद होगा वह आनंद बाहर की लीला में क्या थोड़ा भी हो सकता है? कदापि नहीं। साधक जब ब्रह्म लीला को शरीर और संस्कार को भूलकर देखता रहेगा, अंदर में अवश्य प्रकाश है। उपनिषदकार मुनिगण और संत महात्मागण सबके सब इस प्रकाश का वर्णन करते हैं। भगवान बुद्ध का यह वचन धम्मपद नामक ग्रंथ में है,
अंधकारेण औंधा प्रदीन गोसस। अंधकार में घिरे घिरे तुम प्रदीप की खोज क्यों कर रहे हो? भगवान श्री राम भी हनुमान जी से अंतर की ज्योति को खोज करने कहते हैं। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मतने से क्या फल? हे वायुसूत, अत्यंत बलवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो, वह वचन मिथ्या नहीं है। ये बातें सबके लिए झूठी हैं जिनको परमात्मा पर विश्वास नहीं हो और संतों की सत्य पर विश्वास नहीं हो। किंतु जिनको ईश्वर पर विश्वास है और संतों की सत्यता पर विश्वास है, उसके लिए अंतर ज्योति होने के विषय में अविश्वास की कोई बात नहीं है। बाबा नानक साहब कहते हैं, लोग संत ग्रंथों की गवाही देते हैं, किंतु वो कहते हैं कि अपने अंदर में प्रकाश हुआ, यही गुरु की साक्षी है। जिनको अंदर में प्रकाश मालूम पड़े, उनको अविश्वास कैसे होता होगा? और जो श्रद्धालु हैं, वे संत वचन पर ही पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि संतों के वचन ठीक हैं। परंतु जो विचारवान श्रद्धालु एवं अच्छे साधक भी हैं, वे तो विचार से, श्रद्धा से और साधन से, तीनों तरह से अंतर के प्रकाश का विश्वास करते हैं। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो, श्रद्धा नहीं हो तो उनकी स्थिरता नहीं होगी। वे तर्क वितर्क में किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है वे भी गिर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है, वह भी ग्रहण करने संभव है। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। परमात्मा के पास चलो तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ की राजधानी में बिजली जलती रहती है और नौबत बाजा बजता है। उसी प्रकार ईश्वर के दरबार में बिना बिजली के प्रकाश और बिना लौकिक यंत्र के ही वहां पर नौबत बाजा बजता है। इस चर्म दृष्टि और कर्ण से कैसे नहीं देख सुन सकते? रोशनी के ऊपर लाल या हरा शीशा रहने का कारण शीशे के रंग रोशनी मालूम होती है, किंतु शीशे के आवरण को हटाकर रोशनी का शुद्ध रूप देख सकते हैं। उसी तरह स्थूल से दृष्टि छुटकर केवल दृष्टि रहे, तब अंतर प्रकाश देख सकते हैं। यह दृष्टि साधन से होगा। अंतर ज्योति के विषय में संतों ने बहुत उपदेश दिया। दृष्टि वहां तक जाती है जहां तक दृश्य है, जहां दृश्य नहीं है वहां के लिए शब्द साधना कीजिए। परम बिंदु बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। बिंदु ग्रहण होने से सूक्ष्म नाद की पहचान होगी। अंधकार में भी सुन सकते हैं, किंतु केंद्रीय शब्द पकड़ने में उसे मुश्किल होगी। इसलिए सूक्ष्म में प्रवेश करके पहले शब्द पकड़ो। ऋषियों तथा ने कहा है, दृष्टि योग ऐसा हो जिससे एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। इससे के लिए 3 प्रकार की दृष्टि साधक साधन या दृष्टि योग होता है। उसके देखने के लिए 3 दृष्टियां होती है, अमावस, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद करके देखना अमादृष्टि है, आधी आंख खोल कर करके प्रतिपदा है और पूरी आंख खोल करके पूर्णिमा है। हम लोग का साधन अमादृष्टि है। ठीक है, भगवान बुद्ध की ध्यान अवस्थित चित्र जहाँ देखिए, वहां उनको चित्र में आंख बंद करके ही ध्यान करके देखते हैं। मेरे पास व्यासदेव जी का एक चित्र है, जिसमें व्यासदेव जी आंख बंद कर करके ध्यान कर रहे थे। कवि एक संस्कृत में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ सकते हैं। यह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। मैं तो इसे ज्योतिर्मय शालिग्राम कहता हूँ। शालिग्राम से भी हाथ पैर नहीं है और बिंदु में भी हाथ पैर नहीं है। योग शिखोपनिषद में प्रथम अध्याय में लिखा है, बिंदु नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देव को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। पुनः इसी उपनिषद के 5वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, बिंदु नाद रूप जो महालिंग है वह विष्णु और लक्ष्मी का घर है। हम इस देव को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इस बिंदु का दर्शन हो
मन टिक जाता है, कहना ही क्या। एक बंगाली साधु कहते हैं, देखो आंखी कोनो मते फिरे ना, जिसकी ईश्वर को अर्णोनियम रूप का दर्शन होता है वह ब्रह्मनाद को ग्रहण करता है तथा ब्रह्मनाद को ग्रहण कर परमात्मा को प्राप्त करता है। जिस शब्द से परमात्मा की पहचान हो वह परमात्मा का नाम है। परमात्मा के नाम पर वर्णात्मक और ध्यानात्मक दोनों प्रकार के हैं। जागृत से में वर्णात्मक नाम का जप होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अवस्थाओं को तोड़ने पर वर्णात्मक नाम का जप नहीं हो सकता। ध्यानात्मक नाम का ध्यान होगा, वर्णात्मक नाम का अर्थ होता है, ध्यानात्मक नाम का अर्थ नहीं होता। किंतु ध्यानात्मक नाम बड़ा सुरीला और आकर्षक होता है। कोई उपासक गण्यमान्य, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई सौर तथा कोई वैष्णव होते हैं। इनमें किसी एक को विशेष और दूसरे को न्यून बतलाना ठीक नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल तथा आत्म स्वरूप आपको और आपके इष्ट को भी है। शुद्ध आत्म स्वरूप सबका एक ही है। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए, तब आपको भक्ति पूरी होगी। चाहे आप जिसकी भी भक्ति कीजिए, इन दर्शनों के लिए आपको अंतर्मुख होना ही पड़ेगा तथा अंतर्मुख होकर आपकी ऊर्ध्व गति हो, इसके लिए ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ का सहारा लेना पड़ेगा। इन दोनों का सहारा लेकर जो कोई अंत तक पहुंचेगा वह कहेगा, जो देवी जी हैं वे शिव जी हैं, वे विष्णु हैं और वे गणों से सूर्य भी हैं, सब एक ही हैं। इसलिए ऐसा भजन हो कि अंत प्रकाश और अंतर्नाथ का सहारा लेकर उनके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें, तब उनके लिए गणेश शिव विष्णु और सूर्य सब एक ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपने कल्याण के लिए सबको साधना करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनु बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। आज 26 जनवरी है, बहुत उत्सव का दिन है देश के लिए। अभी पाठ हुआ रामकृष्ण परमहंस जी का, इसके बाद पाठ हुआ महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जी का, इसके बाद पाठ हुआ गुरु महाराज महर्षि मही परमहंस जी महाराज का। हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु कितना कुछ करते हैं ये हम लोग को विचार करना चाहिए। देखिए, हर एक जगह गुरु महाराज ने लिखा है कि पंच पापों से जब तक हम लोग नहीं बचेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं पहुंच सकते हैं। हम लोगों को प्रथम काले बिंदु को, काला को काटना है और प्रकाश मंडल में जाना है। मतलब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए हम लोगों को
स्वर्णिम एक बिंदुता की जरूरत होगी या प्रकाश मंडल की जरूरत होगी, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे गुरु महाराज के लिए गुरु महाराज ने गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, यही जो काला है ये वज्र का कपाट है, बहुत मजबूत कपाट है। लेकिन काला को यदि जो भाग्यशाली खोल पाते हैं तो उनके लिए आगे का रास्ता उससे कमजोर सस्ता माने आरामदायक हो जाता है। काला का कपाट खोलना ही बहुत बड़ी बात है। काला कपाट खुलेगा कैसे? जैसे हम लोग मानस जप का पूर्ण किए बिना मानस ध्यान नहीं कर पाएंगे। मानस ध्यान अगर पूर्ण नहीं हुआ तो दृष्टि साधन नहीं कर पाएंगे, और दृष्टि साधन नहीं हुए बिना सूरत शब्द योग नहीं कर पाएंगे। ऐसा संत वाणियों में लिखा है। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि दृष्टि योग बिना भी शब्द अभ्यास हो जाता है। तो इसमें किसको सही माने किसको नहीं माने, ये जो है गुरु महाराज की वाणी को ही मैं सही मानता हूँ। इसलिए गुरु महाराज पहले सुनते हैं कि ऐसा कहा करते थे, जैसे दृष्टि जिसको दृष्टि योग हो गया तो नादानुसंधान की दीक्षा लेने आता था, तो वो कहते थे गुरु महाराज कि फलाने किताब में मैंने वहां पे जो फलाना किताब रखा है फलाने पन्ने में क्या लिखा है, तो वो बता देता था। क्योंकि उसको जो सूरज शब्दों का अभ्यास करने वाला चाहता था, दिव्य दृष्टि जिसकी हो जाती, देश प्रकाश मंडल में जो चला जाता था, दिव्य दृष्टि हो जाती थी, वो उस किताब को पढ़ लेता था और बजा देता था, और तब उसको सूरज शब्द योग की दीक्षा मिलती थी। तो इस तरह से ये जानने में आता है कि कितनी बड़ी चीज हम लोग संत मत में हासिल कर सकते हैं, जो और कहीं होना हमको दिखता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को साधन से रह कर करके समय समय पर ध्यान भजन और सत्संग जरूर करना चाहिए। ध्यान की महत्ता इतनी है कि यदि आपको एक दफे उसमें लस्सा लग गया तो आप चाह कर करके भी ध्यान को नहीं छोड़ सकते हैं। कल परसों कल ही बात हो रही थी, भगीरथ बाबा आए थे, वो बता रहे थे कि एक सांस की कीमत कितनी होती है, इसको आप लोग जानिए। एक सांस की कीमत, जैसे हम लोग जितने सांसें गुजार चुके हैं वो तो गुजार चुके हैं, अब लेकिन जो सांसें बची हैं उन लोगों उस सांसों को हम लोग उत्तम कार्य में लगाएं। उत्तम कार्य क्या है? भगवत भजन सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसको उसी काम में लगाएं, तो उसको कभी ध्यान में लगाएं, कभी भजन में लगाएं, कभी सत्संग में लगाएं, यही उत्तम काम है, यही जीवन में काम आएगा। तो आप पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, आपके कर्म दोनों खाते में साथ लिखे जाते हैं। लेकिन ऐसा भी उपाय है कि आपके कर्म खाते में नहीं लिखे जाएं, कर्म मंडल को आप प्राप्त नाश, कर्म मंडल आपका नाश को प्राप्त हो जाए। लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ती है। साधना नहीं मतलब कड़ी मेहनत, दिन रात की मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जो है ये प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं हो सके, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप संसार को पीठ दे दीजिए, संसार में केवल उतना ही समय दीजिए जो अत्यावश्यक हो। आपको खाने पीने रहने करने का सब सुख हो गया तो आपको जो है संसार में बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ईश्वर के तरफ भटकाव होना चाहिए, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, उनमें विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा, प्राप्त करूंगा। यदि धुन उसी में लगी रहेगी
तो उसमें आगे बढ़ेंगे। एक साधक को मैं जानता हूं जिसको कि वो जो है दूसरे दिन क्या होने वाला है सारी हूबहू तस्वीर उसको सपने में आ जाती थी, और वो जो है उसी रूप का कार्यक्रम होता था। तो वो किसी को बताता भी नहीं था, लेकिन उसकी जो है बहुत अंतर्दृष्टि साफ हो जाती थी। उसको ये हो जाता था, ज्ञान हो जाता था कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह से यदि आप महानुभाव लोग ध्यान में लगे रहेंगे तो ध्यान में सम विचार संतोष और साधु संग, ये चारों चीजें एक बिंदुता प्राप्त करने पर हो जाएगी। तुलसी साहब हमेशा कहते हैं, श्याह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। अभी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणियों में भी बहुत शुद्ध अच्छी अच्छी बातें आई। संत तुलसी साहब तो ये कहते हैं, तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस कमावे। पुण्य छीन हो ताई स्वर्ग से नरक में जावे, तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। तो तुलसी साहब जब इतने बड़े संत कहते हैं कि नर्तन जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए नर्तन की प्राप्ति के लिए हम लोगों को कर्तव्य करना चाहिए। साधना में सफलता पाए हुए लोग जो प्रकाश मंडल में चले जाते हैं, उनको नर्तन एकदम आवश्यक है, मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी है कि जो प्राण काल में इसके चित्त में जो जो भावना आएगी वो भी होगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि जो मन से ये वाक्य को ध्यान दीजिएगा, दोनों समय स्तुति प्रार्थना करता है, उसको भी मनुष्य शरीर मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज की बातों पर विश्वास करके पहले तो मन से दोनों समय स्तुति प्रार्थना करनी ही करनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों को कुछ भी जरा सा भी आगे बढ़ना है तो मैक्सिमम 4 बजे उठ करके ध्यानाभ्यास में लग जाना चाहिए। चारा ध्यानाभ्यास में लगने से वो मुहूर्त का समय होता है, उस समय मतलब बहुत लाभ होने की संभावना होती है। महात्मा लोग तो 2 बजे से 3 बजे से 1 बजे से बैठ जाते हैं ध्यान में, और जो है मैंने फिर जो है 4-5 बजे जो भी है सो उठता है। कुछ लोग 8-8 घंटे ध्यान करते हैं, लेकिन हम लोग को नियम से कम 2-3 घंटे तो ध्यानाभ्यास करना ही करना चाहिए। यदि हम लोगों को ये निश्चित करना है कि हम लोगों को अगला मनुष्य जन्म मिलना ही मिलना है, तो उसके लिए इतना कर्म तो करना ही चाहिए। फिर जो है मीराबाई ने जो कहा है वो तो आप लोग रोज ही सुनते हैं, और सहस्त्रदल कमल के आगे की बात भी सुनते हैं, लेकिन इसके पहले भी कुछ बातें हैं। हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे से कोई भी ऐसा कर्म न हो जो चित्त में स्थित हो जाए। चित्त में स्थित होने का मतलब है कि वो कर्म मंडल में चला गया। कर्म मंडल हम अपने का आपका जितना छोटा बनाने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही हमको भोगना कमती पड़ेगा। और एकदम नहीं भोगना है तो हम लोग ध्यानावस्थित हो जाएं तो भोगना वो भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा ना आए, घुसक नदी में जाए। नदी क्या है? 10वां द्वार है। 10वें द्वार में आप घुसे रहते हैं तो बहुत अच्छा, और जब चाहे घुस जाएं तो उससे भी अच्छा। ये 10वां द्वार जो है वहां पर काल की गाल नहीं गलेगी,
उसकी दाल नहीं गलेगी। इसलिए आप नदी किनारे जो है मने सुषुम्ना घाट में चले जाएं। ऐसी जिसकी वृत्ति हो जाती है उन महापुरुष को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी वृत्ति वाले पुरुष बहुत कमती होते हैं, और संत मत में ऐसी वृत्ति वाले बहुत पुरुष हैं भी, इसको भी नकार नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को मनुष्य शरीर मिला, संत सदगुरु मिले, इन दो के मिलने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। अनेक आदमियों को ढूंढते ढूंढते संत सदगुरु नहीं मिल सकते हैं। सच्चे गुरु मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। मनुष्य जन्म मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। कबहू कर करुणा कर देही, उस तरह से हम लोग को मनुष्य शरीर मिला। इसलिए हम लोगों को दिन रात प्रयत्न कर कर करके अपने मनुष्य शरीर को सफल बनाना चाहिए। इसके लिए झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे ध्यान करते करते काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य ये भी कमती होंगे, छूटेंगे। और किसी को भी सपने में भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको खुश हालात से बात करनी चाहिए। अपने कर्म जितने कमती बने उसी में हमको फायदा है। और ये भी सत्संग योग में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचना। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो, वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो इससे बड़ी कृपा गुरु महाराज हम लोग पर क्या करेंगे। इसलिए हम लोग को सब पापों के समूल को नष्ट कर देना है ध्यान योग से, जो गुरु महाराज ने संत सत्संग योग में लिखा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।